मेडिटेटिव संपन्न किया। परमात्मा की अपार कृपा है और जन्म का फल प्राप्त है, जो कि हम सभी यज्ञ में भाग लेते हैं। यह स्थल उपस्थित आत्मा के कर्म अधिकारीगण हमारे कर्मकर्तागण हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार, लगनशील आयुष्मान विकासकर्ता एवं समाजसेवी अनिल आनंद जी, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आइए इसके पश्चात थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ चर्चा किया जाए। हम सभी देखते हैं कि संसार में तीन अनादिकाल से चला आ रहा है। जिसका आदि होता है उसका अंत नहीं होता है, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है। लेकिन यहां कहा जाता है कि अनादिकाल से, अनादिकाल का मतलब हुआ इसका कोई प्रारंभ नहीं है, और जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसका अंत भी नहीं होगा, वो अनंत काल तक चलेगा। और यही सृष्टि का नियम भी है। ये तीन क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये तीन है ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति जो है, आप जो संसार में भौतिक पदार्थ जो देख रहे हैं, ये सभी ये प्रकृति से ही बना हुआ है। और जो मूल तत्व जो है, वो मूल तत्व प्रकृति हो सकता है। उस मूल तत्व से अनेक पदार्थ हम बना सकते हैं, लेकिन मूल तत्व क्या है? वो प्रकृति है। जैसे पेड़ पौधा है, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे अनाज हैं, ये सारे क्या है? ये मूल तत्व हैं। और उस मूल तत्व से जो है अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हम सभी बनाते हैं। और ये प्रकृति जो बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। इस पांच तत्वों से बना हुआ है। और ये पांच तत्व जो है अनादिकाल से है। और इसी प्रकृति से हम जो कुछ भी बनाते हैं, इसी प्रकृति से ही बनाते हैं। चाहे हमारा घर बना हुआ है, चाहे मेरा कपड़ा बना हुआ है, तो ये मूल तत्व क्या है? वो प्रकृति। जैसे कि हम धागा तैयार करते हैं तो सर्वप्रथम जो है क्या चाहिए? उसके लिए कपास चाहिए। और ये कपास क्या है? ये मूल तत्व है, ये रॉ मटेरियल है, ये प्रकृति है। बिना कपास का हम कपड़ा तैयार नहीं कर सकते, धागा तैयार नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम जो है ये रॉ मटेरियल जो है, ये कच्चा पदार्थ जो है कहां से मिलता है? तो प्रकृति से मिलता है। संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हम सभी देखते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है?
प्रकृति है। बिना मूल तत्व का हम कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रहे हैं, ये इंडस्ट्री जो है मूल तत्व से ही चल रहा है। यदि प्रकृति नहीं होता तो ये सारे इंडस्ट्री भी नहीं चल सकते। हम जो भोजन करते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, कुछ तो हम सभी डायरेक्ट चिरा प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी खाद्य पदार्थ है जो कि हम सभी उसको बनाते हैं, लेकिन वो खाद्य पदार्थ जो है मूल तत्व उसका प्रकृति है। उस मूल तत्व से ही जो है ये बहुत अनेक प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री हम सभी बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूल तत्व के बिना किसी भी भौतिक पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे हम कागज का एग्जाम्पल ले लें, ये कागज जो है, ये कागज भी अपने आप नहीं बन सकता। ये कागज भी जो बना है वो भी मूल तत्व से बना है। बिना मूल तत्व का, बिना प्रकृति का ये कागज का निर्माण भी नहीं हो सकता। ये भी जो है पौधा से ही, इसका रॉ मटेरियल जो है पौधा ही है। प्लांट होता है, उस प्लांट से जो है, उस पौधे से जो है रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं और फिर कागज तैयार होता है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हम देखते हैं। इसलिए ऐसा पता चलता है कि प्रकृति जो है ये हमेशा से है, अनादिकाल से है। और ये भौतिक पदार्थ जो है किसके लिए है? ये भौतिक पदार्थ जो हम देख रहे हैं, ये प्रकृति जो है ये जीवात्मा के लिए है, ये जीव जंतु के लिए है, जीव जंतु के भोग के लिए है। ये जीव जंतु के भोग के लिए ही ये प्रकृति यानी भौतिक पदार्थ जो है बना हुआ है। हम सभी संसार में क्या करते हैं? इन भौतिक पदार्थों का भोग करते हैं। और ये भौतिक पदार्थ जो बना हुआ है ये जीव के लिए बना हुआ है, जीवात्मा के लिए बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बना हुआ है। जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी इसी प्रकृति पर डिपेंड है, निर्भर करता है। यदि ये प्रकृति नहीं हो, ये भौतिक पदार्थ नहीं हो, तो कोई भी जीव जंतु इस धरती पर नहीं रह पाएगा। चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, गाय, हाथी, जितने पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, वो सभी प्रकृति पर डिपेंड है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मूल तत्व क्या हो गया? ये प्रकृति हुआ। और दूसरा क्या है? जीव जंतु यानी जीवात्मा। और ये जीवात्मा जो है भौतिक पदार्थों का भोग करता है। तो कुछ जो है भोग जोनी है, कुछ है कर्म जोनी। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भोग भी करता है और कर्म भी करता है। इसको कहते हैं भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। और इसके बाद जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी केवल भोग करता है, ये कर्म नहीं करता, केवल भोग योनि है। इसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। इसीलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि इस संसार में भोग भी करता और कर्म भी करता है। मनुष्य को ही पता है कि हमारा धर्म क्या है, मनुष्य को ही पता है हमारा कर्म क्या है, हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है मनुर्भव, हे मनुष्य को मनुष्य बनो। मनुष्य को कहा गया है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन यदि हमें मिला है तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और किसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये तीन तत्व में पहला प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया। इसके बाद जीवात्मा, कि जीवात्मा जो है इस संसार में भौतिक पदार्थों का भोग करता और कर्म भी करता है। तीसरा है परमात्मा। तीसरा है परमात्मा।
तो परमात्मा का क्या काम है? महर्षि दयानंद महाराज आज समाज के दूसरे नियम में लिखते हैं, ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन वो करते हैं। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन वो करते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर का क्या स्वरूप है? पहला बताते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, ये सच्चिदानंद में जो है ये तीनों समाया हुआ है। प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा तीनों समाया हुआ है। जैसे पहला सच्चिदानंद में पहला हम क्या लेते हैं? सत्य। तो सत्य किसको कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं, क्योंकि सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं हो, समाप्त नहीं हो, उसको कहते हैं सत्य, प्रकृति। प्रकृति क्या है? ये सत्य है, लेकिन ये जड़ वस्तु है, ये चेतन स्वरूप नहीं। और सत्य और चित्त, सत्य जोड़ चित्त, सत्य और चित्त कहा जाता है जीवात्मा को। सत्य और चित्त जीवात्मा को कहा जाता है कि जीवात्मा सत्य भी है और चेतन स्वरूप भी है। तो जीवात्मा को सत्य और चित्त कहा गया। और सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, ये सत्य चित्त आनंद जो है इसको परमात्मा कहा गया कि परमात्मा आनंद स्वरूप। परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी चेतनशील है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप, यानी परमात्मा का स्वरूप बतलाते हुए वे लिखते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद, यानी सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाले। यानी आनंद जो है परमपिता परमात्मा के पास है, जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। क्योंकि जीवात्मा क्या करता है? ये शरीर धारण करता है, जीवात्मा भोग करता है। इसलिए जो इस संसार में शरीर धारण करेगा वो दुख भोगेगा, उसे दुख भी होगा। सुख होगा तो दुख भी होगा, यानी सुख और दुख चलता रहेगा। क्योंकि शरीर धारण करने के बाद जो है ये जितने भी प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों को सुख और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इसके पास आनंद नहीं है। और परमपिता परमात्मा के पास आनंद, क्योंकि परमपिता परमात्मा इस संसार में शरीर धारण नहीं करते। सच्चिदानंद ईश्वर सच्चिदानंद कहा गया। और निराकार, निराकार इसलिए कहा गया कि परमपिता परमात्मा यदि शरीर धारण करते तो वो एक ही जगह पर रहते, हर जगह नहीं रह सकते। परमात्मा जो है एक देशी होते, परमात्मा फिर अल्पज हो जाते। लेकिन जब निराकार कहा गया तो इसका मतलब है कि परमात्मा आकाशवत है, परमात्मा स्वव्यापक है। जो सूक्ष्म वस्तु होता है उसी में शक्ति अधिक होती है, सूक्ष्म वस्तु में शक्ति अधिक होती है, जो स्थूल वस्तु होता है शक्ति कम होती है। जैसे आप हवा देखें, हवा कितना सूक्ष्म है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हवा को बिना जिंदा नहीं रह सकते। हवा को देखते नहीं, उसका अनुभव करते हैं, लेकिन हवा कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है कि वो जीवन दायनी। हवा बहुत ही सूक्ष्म है। तो इस प्रकार जो जितना ही सूक्ष्म वस्तु होता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है। इसलिए परमात्मा क्या निराकार है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा कण-कण में समाया हुआ है, इसलिए कहा गया निराकार। सर्वशक्तिमान, ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया। सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया कि परमपिता परमात्मा जो है ये अपनी असीम शक्ति से इस संसार को चला रहे हैं। तीन सत्ता ऐसा है कि तीन के बिना जो है ये संसार भी नहीं चल सकता और
किसी भी संस्था को भी हम नहीं चला सकते। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लें, एक दुकान ले लेते हैं, एक दुकान ले लेते हैं। ये दुकान को चलाने के लिए जो है ये 3 बातें उसमें आती है। एक दुकान चलाने के लिए 3 क्या है? पहला, दुकान में सामान, दुकान चलाने के लिए दुकान में सामान होना चाहिए, और दूसरा ग्राहक, और तीसरा दुकानदार। ये 3 हमेशा होना है। जब तक दुकान में सामान, दुकान में ग्राहक और दुकानदार, ये तीनों नहीं हो तो दुकान नहीं चल सकता है। ये 3 एक ऐसा साधन है, ये 3 के अभाव में कोई भी काम नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं अनेक प्रकार के कार्य हैं। जैसे बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बैंक को चलाने के लिए जो है, एक बैंक में क्या होता है? मैनेजर होता है, संचालन करने वाला मैनेजर होता है। स्टाफ उसमें जो भी हो, 2, 4, 5, 6 स्टाफ जो भी हो, लेकिन बिना मैनेजर का दुकान नहीं, बिना मैनेजर का बैंक नहीं चल सकता। पहला मैनेजर, दूसरा ग्राहक, और तीसरा क्या है? बैंक में राशि, बैंक में रुपया। ये 3 होना जरूरी है। उसी प्रकार जो है इस संसार को चलाने के लिए जो 3 सत्ता जो है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये अनादिकाल से चला है। और परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा इस संसार में भोग नहीं करते, परमात्मा शरीर धारण नहीं करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा जो है ये जीव के किए हुए कर्मों के अनुसार जो फल देते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी लिखते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मम शुभाशुभम। मैंने शुभ अशुभ कर्मों का फल मनुष्य स्वयं भोगता है। शुभ अशुभ कर्मों का फल मनुष्य स्वयं भोगता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मनुष्य तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं होता है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं होता। यदि अच्छे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो क्या करते हैं, ये मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं, और अच्छे कर्म को करने के लिए वो प्रेरित भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम सभी बुरे कर्म भी कर रहे हैं और परमपिता परमात्मा देख रहे हैं। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हम चलते हैं तो परमपिता परमात्मा हमें अच्छे कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि इसके बाद भी हम नहीं मानते हैं, इसके बाद भी हम बुरे कर्म करते हैं, तो परमपिता परमात्मा से बुरे कर्म का फल देते हैं। बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए ये परमपिता परमात्मा कहा गया है सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। परमपिता परमात्मा को न्यायकारी भी कहा गया। न्यायकारी का मतलब है कि परमपिता परमात्मा के पास कोई पक्षपात नहीं होता है। जो जैसा और जितना जिस प्रकार का कर्म करता है उस तरह का फल उसे मिलता है। इसलिए कहा गया न्यायकारी। परमात्मा जो है न्यायकारी है। तो सर्वशक्तिमान, न्यायकारी और दयालु भी कहा गया। परमपिता परमात्मा को दयालु भी कहा गया। अब आप कह सकते हैं जो न्यायकारी होगा तो दयालु कैसे होगा? क्योंकि यदि वो दंड दे रहे हैं किसी को तो फिर दयालु कैसे हो सकता? सवाल ये भी होता है, तो दयालु कैसे हो गए? यदि कोई जज किसी अपराधी को सजा सुनाता है, 5 साल का सजा सुना दिया, तो सजा जो दिया गया तो क्या वो न्याय जज क्या वो न्यायकारी कहा गया?
वो न्यायकारी है, वो जज उसको सजा इसलिए दिया कि वो अपने बुरे कर्मों को छोड़ दे, यही उस पर दया उसने किया। दया का मतलब होता है उसको सही रास्ता पर लाना है, बुरे कर्मों को छुड़ाना है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो है हमें बुरे कर्मों का फल देते हैं कि हम जो है सही रास्ते पर आ जाए, यही दया है। और यही परमात्मा की व्यवस्था है। न्यायकारी इसलिए कहा गया है कि परमपिता परमात्मा जो है हमें बुरे कर्मों से छुड़ाने के लिए जो है हमें दंड देते हैं, यानी वो हमारे लिए वो दया का काम हो रहा है। यदि किसी अपराधी को सजा न मिले तो और अधिक बुरा कर्म करेगा और अधिक जो अपराध करेगा, इसलिए जज उसको सजा देता है ताकि वो अपराध कर्म करने से छोड़, अपने अपराध कर्म को छोड़ दे और अच्छे कर्म करे, इसीलिए उसको दंड देता है। परमपिता परमात्मा कहा गया है अजन्मा। अजन्मा क्यों कहा गया कि परमपिता परमात्मा जन्म लेते ही नहीं, परमपिता परमात्मा शरीर धारण करते ही नहीं। यदि परमपिता परमात्मा को आंख होता तो कहीं एक ही जगह वो देख सकते, लेकिन अजन्मा का मतलब हुआ कि वो शरीर धारण करते ही नहीं है और वो सर्वव्यापक होकर के जो है वो सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है उनकी सत्ता जो है इस प्रकार का सत्ता विद्यमान है। वो परमात्मा जो हमारे किए हुए कर्मों को देख रहा है। और यदि हम परमपिता परमात्मा को समझ लें कि परमपिता परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों को देख रहा है तो हम बुरे कर्म करने से भी बच जाएंगे। और जिस दिन हम सोच लेंगे कि परमपिता परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों को नहीं देख रहा है तो हम फिर बुरे कर्म करेंगे। मंदिर हम क्यों जाते हैं? मंदिर में पूजा करने हम क्यों जाते हैं? मंदिर में पूजा करने हम इसलिए जाते हैं कि परमात्मा वहां है। हमारे मन में एक आस्था है, विश्वास है कि परमात्मा मंदिर में है। इसी वजह हम मंदिर में पूजा करने जब जाते हैं वह मन में हम सोच लेते हैं कि आपको झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, मन में बुरे विचार नहीं लाना है। सब कुछ आदमी मंदिरों में सोचता है कि यहाँ भगवान है या परमात्मा है, लेकिन वो कब तक, जब तक वो मंदिर में है तब तक वो सोचता है कि परमात्मा यह हमारे कर्मों को देख रहा है, इसलिए हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। और मंदिर से जैसे वो बाहर आता है फिर वो भूल जाता है, ये भूल जाता है कि परमपिता परमात्मा तो मंदिर में है, बाहर में तो है नहीं, तो फिर बुरा कर्म को करेगा या अपराध कर्म करेगा ही। लेकिन यदि हम परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक मान लेते हैं, परमात्मा को सर्व जगह सभी जगह मान लेते हैं, तो फिर हम अपराध कर्म करने से बच जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि परमपिता परमात्मा जो है हमारे किए हुए कर्मों को देख रहा है। इसलिए परमात्मा को अजन्मा कहा गया, क्योंकि जो शरीर धारण नहीं करता उसको अजन्मा कहा जाता है। अनंत अनंत उसी कहा जाता है कि इसका प्रारंभ ही नहीं हो। परमपिता परमात्मा जब अनादि है तो अनंत होंगे, इसलिए कहा गया अनंत। निर्विकार, निर्विकार का मतलब होता है उनके अंदर कोई विकार नहीं, उनके अंदर कोई दोष नहीं। दोष तो उसके अंदर होगा ना जो शरीर धारण करेगा, जो अपना संसार में भोग करेगा। तो भोग करने वाला जो है वो उसके अंदर कई प्रकार का दोष भी उत्पन्न होगा। लेकिन जब परमपिता परमात्मा शरीर धारण नहीं करते तो उसके अंदर कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, दोष रहित कहा गया। अनुपम, परमपिता परमात्मा को अनुपम भी कहा गया। अनुपम का मतलब होता है कि हम किसी से उसका तुलना नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा का हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है कि अनुपम। सर्वधार, सर्वधार का मतलब होता है सबका धारण करने वाला। परमपिता परमात्मा जो सबका धारण कर रहा है, इस संसार का भी धारण कर रहा है। इसी परमात्मा
जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम जो है, ओम शब्द में परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम कहा गया है, इसलिए कहा गया इसमें अ, उ और मो। और का अर्थ हो रहा है अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो, अविनाशी कहा गया है। और उसमें क्या होता है, ओम, तो अ के साथ क्या है, ओ है मात्रा, इसके बाद जो उसको मो लगा होगा, तो और जो है अविनाशी, इसको परमात्मा कहा गया। और जो है अविनाशी यानी कि ये परमात्मा होगा, परमात्मा को कहा गया अविनाशी। और उसमें जो वो लगा हुआ है वो जीवात्मा को कहा गया कि जीवात्मा उस पर आश्रित है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था पर वो आश्रित है, इसलिए उसमें मात्रा को लगा हुआ। और मो का मतलब होता है माया, प्रकृति। ये मो जो है ये प्रकृति है, और ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति जो है ये जीवात्मा के लिए, ये प्रकृति जो है भौतिक संसाधन, भौतिक पदार्थ जो है ये जीवात्मा के लिए, जीव जंतु के लिए है। इस प्रकार ओम शब्द एक ऐसा शब्द इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों समाया हुआ है। और ओम परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही क्यों कहा गया, इस पर भी कई प्रकार के सवाल उठते हैं कि ओम शब्द जो है इसमें इसका कोई लिंग नहीं होता है, मतलब ये पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। और जितने भी नाम है ईश्वर को पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। जैसे राम, राम ही परमात्मा का एक नाम है, राम जो है परमात्मा का नाम है, जो कण में रमाहत उसे राम करते हैं, तो परमात्मा का एक नाम राम भी है। लेकिन राम जो है ये शब्द पुल्लिंग है, तो मुख्य नाम ये नहीं है, ये गौणिक नाम है। गौणिक नाम मतलब कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो नाम होता है वो गौणिक नाम कहलाता है। ब्रह्मा, विष्णु, ये सभी नाम गौणिक नाम है, लेकिन मुख्य नाम परमात्मा का ओम है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम जो है मतलब उसके कर्म के अनुसार नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुकान चला रहा है तो उसको दुकानदार कहते हैं, वो भी उसका नाम हो गया। अपने पिता के लिए वो पुत्र कहलाता है, अपने लड़के के लिए जो है वो पिता कहलाता है। इस प्रकार जो है वो उसके नाम गुण कर्म के अनुसार नाम उसका कई नाम हो जाते हैं, लेकिन मुख्य नाम तो कोई ना कोई एक ही नाम होगा, जिसके नाम से उसका बैंक का अकाउंट होगा, मोबाइल का सिम होगा, तो वो मुख्य नाम कहलाता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और बाकी सभी नाम जो है ये गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार जो है परमपिता परमात्मा का एक नाम है। सर्वव्यापक, परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। सर्वव्यापक इसलिए कहा जाता है कि जो सभी जगह हो उसको सर्वव्यापक कहा गया, और जो एक जगह हो, जैसे मनुष्य जो है वो एक देश की है, कल्पज्य है, वो सब जगह नहीं रह सकता। और परमात्मा जो है ये निराकार होने के कारण जो है वो सर्वव्यापक है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, परमात्मा सब जगह है। अंतर्यामी कहा गया परमपिता परमात्मा का एक नाम अंतर्यामी भी कहा गया। ये परमात्मा का स्वरूप महर्षि दयानंद बतलाते हैं। अंतर्यामी का मतलब हुआ तो हमारे अंदर भी है, यदि बाहर है तो अंदर भी है। परमपिता परमात्मा हमारे अंदर भी है। हम जब किसी का कुछ ले लेते हैं या किसी का कोई वस्तु छिपा लेते हैं तो हमारे अंदर जो है एक डर, भय, शंका होता है, वो परमात्मा की ओर से होता है। जब हम किसी को भोजन करा देते हैं तो उसमें खुशी होती है, वो मेरा क्या है, वो धर्म है, वो अच्छा कर्म है। तो परमपिता परमात्मा जो है हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा भी देते रहते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को अंतर्यामी कहा गया है। परमात्मा अंदर से जो है हमें सब कुछ देते हैं, बाहर से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। जो विद्यार्थी लगनशील होता है, जो मेहनती होता है, तो ईश्वर की कृपा उस पर होती है और अंदर से उसको ज्ञान पैदा होता है।
कबीरदास जो है किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन उसके साहित्य पर जो है पीएचडी हो रहा है। सूरदास किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उसके साहित्य को पढ़ करके वो पीएचडी करते हैं। इसका मतलब है कि वो परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो अंदर से देते हैं। उसको कहा जाता है नैसर्गिक, यानी अंतर्यामी परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान दिया है। ये ज्ञान को नैसर्गिक कहा गया। मोक्ष मूलक ने भी ज्ञान को नैसर्गिक कहा। नैसर्गिक का मतलब होता है कि बिल्कुल मैंने वो एक नेचुरल कहा गया है कि जो हमारे अंदर जो पैदा हो रहा है उसको कहा गया है वो नैसर्गिक। मैंने हमें बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक जो है कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए अंतर्यामी परमपिता परमात्मा क्या अंतर्यामी हमारे अंदर की बात को जान रहे हैं, हमारे हृदय में प्रकाश फैला रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो है हमारे अंदर जो है प्रकाश फैला रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा को अंतर्यामी कहा गया है। जो परमात्मा की व्यवस्था से दूर हो जाता है, जो परमात्मा की व्यवस्था से दूर हो जाता है, उसको अपने कर्मों का पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। जो अपराध कर्म करने वाला है वो ईश्वर की व्यवस्था से दूर हो जाता है, तो फिर वो बुरे कर्म को करते हुए वो अभ्यस्त जाता है, जिसके कारण बार बार वो अपराध कर्म को करता है। लेकिन जब हम ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब चलते हैं, जब हम परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक जानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा हमारे किए हुए कर्मों को देख रहा है, तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जो है परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। हमारे अंदर पैदा होता है वो ज्ञान। इसलिए परमपिता परमात्मा की सत्ता जो है, ये ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन के बिना संसार चल नहीं सकता। ये तीन जो है आदिकाल से चला आ रहा है। यदि हो सकता है मान लेते हैं, बहुत लोगों का ये मत है, जो नास्तिक वर्ग के लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन उसे भी जो है स्वीकार करना पड़ता है, ईश्वर की सत्ता को मानना पड़ता है। तो ये तीन तत्व जो है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन के बिना जो है संसार चल नहीं सकता। ये तीन अनादि काल से चला आ रहा है। और जो वस्तु स्थूल होता है, स्थूल वस्तु में शक्ति कम होता है और सूक्ष्म वस्तु में शक्ति अधिक होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को सूक्ष्म कहा गया और आकाशवत भी कहा गया। सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है कि वो आंख से देखने का वस्तु है नहीं जो हम आंख से देख सकें। परमपिता परमात्मा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आंख से किसको देखा जाता है? आंख से रूप को देखा जाता है, आंख से साकार को देखा जाता है, लेकिन जिसका रूप ही नहीं है तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, नौहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं महाविद्यते, माने ज्ञान से बढ़कर मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। इसलिए ज्ञान की ज्योति जलाओ, ज्ञान से ही हम परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। और हमारे अंदर यदि अज्ञानता है तो परमपिता परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाओ। तो जितने भी संत महात्मा हुए, जितने ऋषि महर्षि हुए, सभी एक ही परमपिता परमात्मा को उपासना किया करते थे। और आज उस ऋषि का नाम, उस संत का नाम, महात्मा का नाम आज हम सभी लेते हैं और हम उसे जानते भी हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज जो है वे, उनके अंदर जो है एक योग साधना था। परमपिता परमात्मा ने जो समाधि की अवस्था में उसे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को महर्षि दयानंद जी महाराज फैलाए। तो ऋषि जो होते थे, ऋषि जो ज्ञान प्राप्त करते थे वो ईश्वर भक्त होते थे। और जो ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर जो है उन्हें प्रेरणा देते हैं और ईश्वर उन्हें ज्ञान देते हैं। इस प्रकार ये संसार जो है ये ईश्वर और जीव प्रकृति, ये तीनों से चल रहा है। इसमें से एक को भी हम निकाल देंगे, इस संसार चलने वाला नहीं है। इसलिए
हम सभी आज इस बैठ के सभा में बड़े शांति होकर के लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वीं शांति रापः शांति रोदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति